देखो अभी हमने पिछले वीडियो में 4 न्यूमेरिकल करे थे, ठीक है। रेजिस्टेंस के हमने 4 न्यूमेरिकल करे थे, जिसमें मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल, चारों न्यूमेरिकल जो है मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। अब आपका ये काम है कि आप अपनी एनसीईआरटी बुक में से जो भी न्यूमेरिकल दिया हुआ है उसे अच्छे से सॉल्व करो। अगर कोई डाउट आता है तो आप मेरे इस वीडियो में जाके नीचे कमेंट करो। मैं कोशिश करूंगा कि उस टाइप के और भी न्यूमेरिकल्स जब मैं रिवीजन कराऊंगा, जब मैं इस चैप्टर का रिवीजन कराऊंगा तो उस वक्त मैं आपको ये चीजें बताऊंगा। जल्दी हम लोग रिवीजन भी चालू करेंगे फर्स्ट चैप्टर से, ठीक है। तब तक आप लोग को जितना कंटेंट दिया जा रहा है आप उतने कंटेंट को बहुत अच्छे से पढ़ो। तो आज हम इसमें शुरू कर रहे हैं अगला टॉपिक कि न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रेजिस्टिविटी। देखो रेजिस्टिविटी वाले अगर न्यूमेरिकल की बात करें तो हम इसमें जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो है R इक्वल टू रो L बाई A। हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और आपको देखो R का मतलब हो गया रेजिस्टेंस और इसका मतलब हो गया रेजिस्टिविटी, L का मतलब हो गया लेंथ और A का मतलब हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहां पर सभी का मीनिंग मैंने आपको बता दिया। यहां पर आपको 4 वेरिएबल मिल रहे हैं। अगर आपको 3 वेरिएबल की वैल्यू पता होगी तो आप चौथे का आंसर या चौथे की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ये भी न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिखा है। यहां पर इस टाइप का एक न्यूमेरिकल, एक या दो न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। मैं यहाँ पे इस टाइप के न्यूमेरिकल करा रहा हूं, आप बहुत अच्छे से इसको देखो। कुछ यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन भी है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा और ये भी लगभग 2 या 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल, ये भी आसानी से मतलब सॉल्व हो जाता है, पेपर में भी आ जाता है ये वाला क्वेश्चन। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। अगर ऐसा यूनिट वगैरह नहीं पता हो तो मैं बता दो। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है ओम, इसका ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर, ठीक है। और इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर और इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। अगर आपको नहीं याद हो तो प्लीज याद कर लेना अच्छे से। हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन में है कि एक एल्युमिनियम का वायर है। अब देखो वायर अगर होगा, जैसे ये मार्कर पेन है, वायर सिलेंड्रिकल ही होगा, जाहिर सी बात है। तो वायर को हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं कि एक एल्युमिनियम का वायर है जो कि 0.5 mm का उसका डायामीटर है। यानी अगर वायर कुछ ये हो गया, ये तो इसका जो डायामीटर है यहां से लेकर यहां तक वो 0.5 मिलीमीटर का है, ठीक है। डायमीटर है 0.5 मिलीमीटर। अब देखो मिलीमीटर को आपको मीटर में चेंज करना होगा। यूनिट का खासा आप लोग ध्यान रखना। तो अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो यहां मैं लिख देता हूं कि 1 mm बराबर होता है 10 की पावर -3 मीटर, ठीक है। ये ध्यान रखना। अगर सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना हो तो 10 की पावर -2 मीटर। ये दोनों ही चीजें आप लोग याद रखना। सीधा मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनो इन चीजों को, फिर वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन, अगर कोई भी दिक्कत आए वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन दोबारा पढ़ो क्या बता रहा हूं। अगर नहीं समझ में आता वीडियो को रिवर्स करो, दोबारा देखो, चीजों को समझो और अच्छे से इनको सॉल्व करो। देखो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। तो ये सिलेंड्रिकल वायर है, यहाँ पे 0.5 mm का इसका जो है डायामीटर है, हमें तो रेडियस चाहिए। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कराता हूं। आप यहाँ देखो कि क्या क्या वैल्यू आपको दी गई है। रेजिस्टेंस, क्या रेजिस्टेंस दिया गया है? देखो ये रहा रेजिस्टेंस 10 ओम का। कॉइल, कोई 10 ओम की कॉइल है तो रेजिस्टेंस हमारा हो गया 10 ओम। डायामीटर दिया गया है 0.5 mm। उसके बाद रेजिस्टिविटी यानी रो की वैल्यू दे रखी है 2.8 इंटू 10 की पावर -6 ओम सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये जो सेंटीमीटर वाली वैल्यू है इसको मीटर में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप इसको यहीं पे कन्वर्ट कर लो। 2.8 इंटू 10 की पावर
दिखाई दे रहा ना आपको, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -2, ये हो गया ओम सेंटीमीटर। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, तो इसको हटा के एक बार ही लिख देता हूं मैं सीधा, 10 की पावर -8 ओम मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा रेजिस्टिविटी कन्वर्ट हो गया ओम मीटर के अंदर। डायामीटर दिया हुआ है। अब देखो आपको बोला गया है हाउ मच लेंथ, लेंथ कितना होगा उस वायर का। ठीक है, अगर उस कॉइल का ओम यानी रेजिस्टेंस 10 ओम है, रेजिस्टिविटी 2.8 इंटू 10 की पावर -6 ओम सेंटीमीटर है। आ जाते हैं सॉल्व करते हैं इसको। रेजिस्टेंस आपको देखो यहां पे एरिया नहीं पता, एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया का फॉर्मूला होता है, अगर एरिया में लिखूं तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमें डायामीटर दिया हुआ है, डायामीटर को रेडियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 0.5 है, इसको ये अगर हमें रेडियस की बात करता हूं तो हो जाएगा 0.5 डिवाइड बाई 2, ये मिलीमीटर में है, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इंटू 10 की पावर -3 मीटर कन्वर्ट हो गया। यानी रेडियस मेरे पास ये कुछ है कि 0.5 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाई 2 मीटर। ठीक है, सारी चीजें देखो 1 बाई 1 मैंने यहां पे बताया। रेजिस्टेंस दिया हुआ है, डायमीटर कन्वर्ट कर लिया रेडियस में, रेजिस्टिविटी दी हुई थी, मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, एरिया मेरे पास ये रहा पाई आर स्क्वायर, सारी वैल्यू यहां पर लेकर आता हूं। मेरे को निकालना है रेजिस्टेंस, इसको बहुत ही सरल भाषा में लिखते हैं यहां पे, R इक्वल टू रो L बाई ए, है ना। इस A को यहां ले आते हैं, तो आर ए इक्वल टू रो L, मुझे तो L निकालना है, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा आर ए बाई रो, और ये हो गया L, यानी कुछ ये बन गया मेरा रिक्वायर्ड फॉर्मूला, जो कि मैंने इससे इसको बना लिया, कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि मुझे L निकालना है, लेंथ निकालना वायर का कितना लेंथ है। ठीक है, तो सारी वैल्यूज को यहां पर पुट भी करेंगे, सारी वैल्यूज पुट करके तब देखेंगे कि कितना लेंथ आ रहा है। दोबारा से क्वेश्चन देख लो एक बार, जहां भी प्रॉब्लम हो मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो यहां पे आप देखो, सॉल्व करते हैं इसको। L इक्वल टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है 10, एरिया पाई आर स्क्वायर, अब पाई की वैल्यू 22 बाई 7 इंटू आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू ये रहा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कुछ ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे, तो ये स्क्वायर यहां लिखा और 2 का स्क्वायर नीचे लिख दिया। उसके बाद है रेजिस्टिविटी, सॉरी नीचे है रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू ये रही हमारे पास, इसको यहां रख देते हैं, इंटू 2.8 इंटू 10 की पावर -8। ठीक है, अब यहां पे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो इस 2 के स्क्वायर को लिख देते हैं 2 इंटू 2, तो 2 11 जा कट जाएगा, यहां पे 11 टाइम्स कट गया, 2 5 जा कैंसिल आउट हो गया ना, देखो, तो यहां पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 11 इंटू, इसको दो बार लिख देंगे, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 10 की पावर -6, 3 2 जा 6 डिवाइड बाई 7, ये तो सब कट गया, इंटू 2.8 इंटू 10 की पावर -8, ये आ गया बच्चों। यहां पर इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा इधर ले आके इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा, जिससे हमें लेंथ मिल जाएगा। तो L इक्वल टू, अगर आपको यहाँ पे कोई भी जो है काटने के संभावना है तो यहाँ कट सकते हैं,
अगर नहीं कर सकते तो वैसे ही लिख दो 5 इंटू 11 इंटू 0.5 इंटू 0। देखो एक डेसिमल से ये डेसिमल चला गया, ठीक है, तो 5 इंटू 0.5 इंटू 10 की पावर -6। अब देखो ये 10 की पावर 8 ऊपर लिख दो, तो इंटू 10 की पावर +8 हो जाएगा। ये दोबारा लिख देता हूं तो दिख नहीं रहा होगा। ये हो गया 5 इंटू 11 इंटू 5 इंटू 0.5 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइड बाई 7 इंटू 28। खत्म, इतनी चीज आ गई। अब आप देखो ये बेस सेम है, सॉल्व करो इसको, कितना हो जाएगा 5 इंटू 11 इंटू 5 इंटू 0.5, ये हो जाएगा 10 की पावर 2 और डिवाइड बाई 7 इंटू 28। आपको इस पूरे को सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आएगा मीटर में। यही वो लेंथ है जो कि उस कॉइल के वायर की है। ये जो एक्चुअली में जो वायर था सिलेंड्रिकल है, वो वायर का ऐसे कॉइल बनाया गया है ऐसे करके। तो इस वायर की लेंथ पूछी गई है और यहां वाला जो डायग्राम है मैंने यहां बना रखा है, क्योंकि वायर जो है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। इसे बच्चों सॉल्व कर लेना आप लोग, ठीक है। डिवाइड मल्टीप्लाई करना, डिवाइड मल्टीप्लाई करके वैल्यू जो है हम इसमें यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं। मैं देख लेता हूं आंसर कितना है इसका। एक बार कैलकुलेट कर ले, एक बार इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। यहाँ पर जो भी चीज बताई है, ठीक है, उसको देख लेना, कैलकुलेट करके कितनी वैल्यू आती है और आप लोग वैल्यू यहाँ लिखना। ऐसा यूनिट लगाना मत भूलना, ऐसा यूनिट लगाना बहुत ही जरूरी है। जब आप यहाँ ऐसा यूनिट लगा दोगे ये चीजें सॉल्व हो जाएंगी। देख लेना, क्योंकि इसको सारा कर देगा क्वेश्चन का पैटर्न यहीं पर है। जो भी पैटर्न है वो इस क्वेश्चन के लिए फिक्स है, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। सबसे पहले फॉर्मूला ये लगाना है, एरिया चेक करना। एरिया होता है πr², वायर का डायमीटर दिया हुआ है, इसको रेडियस में कन्वर्ट कर लो। ये दोनों बातें आपको याद रखनी होंगी। ये अगर ये नहीं याद होगा तो फिर आप मतलब सवाल नहीं कर पाओगे। देखो 0.5 है, डायमीटर दिया, रेडियस के लिए 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया। अब ये आ गया मेरा रेडियस, मिलीमीटर है, मीटर के लिए 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, रेडियस कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे एरिया के लिए फॉर्मूला है πr²। मैंने ये सारी चीजें इसमें पुट करनी है, तो L = RA/ρ, लेंथ निकालना था। तो रेजिस्टेंस पता है, एरिया पता है और रेजिस्टिविटी पता है। देखो फॉर्मूला R की वैल्यू 10, उसके बाद पाई की वैल्यू 22/7 लिया है, उसके बाद एरिया πr²। तो पाई तो ये हो गया, r² यानी 0.5 10 की पावर -3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये देखो r² यहाँ मैंने लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे, बाकी सारी वैल्यू नीचे, सबको सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई करने के बाद ये आंसर आपको मिल जाएगा। तो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन है, सिंपल है, आप कर सकते हैं इसे। तो यहां पर हमारा एक न्यूमेरिकल हो गया रेजिस्टिविटी पे, बाकी न्यूमेरिकल करे थे हमने रेजिस्टेंस पे, ठीक है। तो इस टाइप का न्यूमेरिकल भी आपके उसमें दिया हुआ, आप उसको सॉल्व करना। देखते हैं, जब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, बाकी हम एक और क्वेश्चन इसके ऊपर देखते हैं। तो आपने वो लास्ट वाला क्वेश्चन जो है देख लिया, ठीक है, उसे लिख भी लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इसी के बेस पर रेजिस्टिविटी वाला ही एक नया क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी चीजें अलग है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन भी पेपर में आ सकते हैं। देखो जब पेपर टिपिकल बनेगा तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको उसमें दिख जाएंगे। तो देखो इन सवालों को, इन क्वेश्चंस को हम कैसे डील करेंगे यहां पर सीखते हैं। तो सॉल्यूशन करने से पहले क्वेश्चन को एक बार ध्यान से जरूर पढ़ लेना कि इसमें पूछा क्या गया है। क्वेश्चन है कि अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। मैं इस क्वेश्चन को अगर देख रहा हूं तो इसमें बोला गया है कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस आपको 20 ओम दिया गया है। ये कोई वायर है,
जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम दिया गया है। तो भाई अगर ये वायर है तो इसका रेजिस्टेंस अगर 20 ओम दिया गया है तो इस वायर का लेंथ हो गया L, इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया A। हम लिख लेते हैं रेजिस्टेंस हो गया 20 ओम, ठीक है, L हो गया लेंथ ऑफ वायर, A हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। जितना क्वेश्चन पढ़ा उतनी बातें यहां पर लिख दी मैंने। ये पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम इज ड्रॉन आउट सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। यानी जब हमने इसको ड्रॉन किया, खींच दिया ऐसे, देखो इस वायर को क्या किया, ऐसे खींच दिया, तो इस वायर का जो लेंथ है वो डबल हो गया, यानी जितना था ये उतना और इधर आ गया, यानी अगेन ये हमारे पास एक L लेंथ का वायर आ चुका है। अब आप देखोगे कि जब ये वायर खींचेगा, भाई हमारे पास जैसे रबर बैंड को अगर आप खींचते हो, अगर उसकी जो मोटाई जब खींचोगे तो पतला हो जाएगा, यानी जो उसका एरिया है वो कम हो गया। यानी जब ये वायर खींचेगा, देखो इसकी इतनी जो ये विड्थ है, ये विड्थ जो है वो अब कम हो जाएगी। मान लो विड्थ इतनी हो गई, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घट गया, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास घट गया, लेकिन लेंथ हमारी 2L, यानी ये इस वायर को खींच कर ये नया तार खींच दिया गया, तो ये एक नया लेंथ आ गया। नए लेंथ को L डैश से दिखाएंगे और नया लेंथ पुराने लेंथ का 2 गुना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। इसका ओरिजिनल लेंथ L था, इस L का 2 गुना हो गया, ठीक है। एरिया इसका A डैश हो गया, इसका जो एरिया A था अब इसका एरिया क्या हो जाएगा, A डैश हो जाएगा, ठीक है ना। जो नया एरिया है वो A डैश हो जाएगा। तो सबसे पहले इसके लिए लिखते हैं फॉर्मूला R इक्वल टू रो L बाई A। ये हमारे इस वाले रेजिस्टेंस का, इसको मिटा देता हूं, ये हमारे इस वाले रेजिस्टेंस का, सॉरी वायर का रेजिस्टेंस हो गया। इसको लिख देते हैं फर्स्ट। नए वाले वायर की बात करते हैं, तो नए वाले वायर में अगर आप देखोगे तो वायर की लंबाई ज्यादा हो गई है ना। इस बार रेजिस्टेंस नहीं पता हमें, सॉरी हमें यहां पर L की जगह 2L भी लगा, यानी L डैश। एरिया हो जाएगा हमारा A डैश, ठीक है। एरिया यहां पर चेंज हो जाएगा आपका। तो अब हम जब इसको सॉल्व करते हैं, देखो कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर आपको नया रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा। देखो यहां पर एक केस है कि वायर का जो वॉल्यूम है वो नहीं चेंज हो रहा है, यानी इतना बड़ा वायर है, इसी को तो खींचा गया है, इसको खींचकर एक नया वायर बना दिया गया, तो इसका लेंथ और एरिया L और A हो गया, इसका लेंथ और एरिया L डैश और A डैश हो गया, ठीक है। इस वाले का लेंथ क्या हो गया, लेंथ इज L डैश एंड एरिया इज A डैश। बट यहां पर क्या चीज है, जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल सेम है। ये वैसा ही हो गया जैसे ये मार्कर पेन, अगर मान लो कि एक लोहे का पीस है और इसको खींचा जाए, बहुत तेजी से जब खींचेंगे तो इसका लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, बट जो इसका वॉल्यूम था वो कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे ही इस वाले वायर का जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं हुआ, यानी जो नया वायर, ये जो नया वायर का लेंथ आया और जो पुराने वायर का लेंथ है, दोनों का वॉल्यूम बिल्कुल सेम है। तो दोनों का वॉल्यूम सेम है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों को कंपेयर करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ वायर इक्वल टू न्यू वॉल्यूम ऑफ वायर। क्यों, क्योंकि वायर का तो वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो जो पुराने, यानी जो वायर का वॉल्यूम था वो नए वाले वायर के वॉल्यूम के बराबर हो चुका है। तो यहां पर
वॉल्यूम ऑफ वायर, या वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, यहाँ पे ए डैश इंटू एल डैश। ठीक है, दोनों का वॉल्यूम कंपेयर कर दिया। यहाँ पर ए इंटू एल, यहाँ पर ए डैश और एल डैश। भाई एल डैश की जगह क्या है, 2l। ठीक है, अब देखो एल से एक एल कट गया, हमें ए डैश की वैल्यू मिल जाएगी, यानी ए डैश इक्वल टू ए बाई 2। अब आपको दिखाई दे रहा है एरिया बिल्कुल आधा हो जाता है, यानी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो रेजिस्टेंस इज, ये देखो रेजिस्टेंस अगर लेंथ डबल होता है तो एरिया उसका आधा हो गया बिल्कुल। भाई ये जो एरिया था इसका बिल्कुल आधा, क्योंकि लेंथ डबल हो गया तो एरिया आधा हो गया। तो हमारे पास नया एरिया मिल गया, नया लेंथ मिल गया, तो इस वाले का रेजिस्टेंस नए वाले वायर का, यानी रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर का रेजिस्टेंस, इसको मान लेते हैं आर डैश इक्वल टू रो एल की जगह, यानी एल डैश बाई ए डैश। तो रो एल डैश की वैल्यू हो गया 2l, और ए डैश की वैल्यू क्या हो गई, a बाई 2। तो हमारे पास ये नए वाले वायर का रेजिस्टेंस आ चुका है। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको रिवर्स करते हैं तो ये हो जाएगा रो 4l बाई ए, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 ये रहा, इक्वेशन नंबर 2 ये रहा। दोबारा से एक बार देख लो क्वेश्चन को, जहां भी प्रॉब्लम आए कमेंट में जरूर पूछना, ठीक है। आप अगर कुछ चीज पूछोगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। यहाँ पर दोबारा से देख लो क्वेश्चन को, एक वायर था जिसको स्ट्रेच किया गया, ड्रॉन किया गया, खींचा गया, तो जो भी इस वायर की, मैं कहता हूं कि अगर ये वायर 1 मीटर का था तो खींच के 2 मीटर का हो गया, ठीक है, लेकिन उसका अब जो वायर था उसका ठीक डबल लेंथ है, तो इसलिए मैंने 2l लिखा। नहीं, इसका लेंथ l है, एरिया है, क्योंकि दिया नहीं गया है आपको, ठीक है, सिर्फ बताया गया कि ऐसा है, आपको सॉल्व करके बताना है कि जो नया वाला वायर आएगा, जो लेंथ आएगी, उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। अगर ये इस वाले लेंथ मतलब इस वाले वायर का रेजिस्टेंस 20 ओम है, जब खींच के लंबा कर दोगे तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, वही हमें निकालना है। जब से तो सिर्फ इस वाले अगर खींचा नहीं गया तो रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला R इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, नया जब तार खींच दिया गया तो नया रेजिस्टेंस आ गया, इसका डबल, ठीक है, यहाँ लिखा गया है कि जब आप खींचेंगे तो इसका लेंथ होगा, बढ़ जाएगा, उसके ओरिजिनल लेंथ का डबल हो जाएगा, कर दिया डबल, लो जी एल डैश। लेकिन एरिया तो नहीं पता, एरिया निकालने के लिए हमें पता है कि वॉल्यूम, जो इस वाले वायर का वॉल्यूम था वो नए वाले वायर के वॉल्यूम के बराबर होगा। वही चीज वॉल्यूम ऑफ वायर इक्वल टू न्यू वॉल्यूम ऑफ वायर। तो वॉल्यूम ऑफ वायर एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम होता है, एरिया इंटू लेंथ। नए वाले वायर का ए डैश, यानी एरिया ए डैश था, लेंथ एल डैश था, ए इंटू एल कर दिया यहाँ पे, ए डैश की जगह ए डैश, एल डैश की जगह 2l, क्योंकि हमें पता है एल डैश की जगह 2l है। वैल्यूज निकाली, ए डैश की वैल्यू आ गई a बाई 2। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो एल बाई ए। अब नया रेजिस्टेंस है तो R डैश से दिखाया, R डैश इक्वल टू रो एल डैश और ए डैश। देखो रेजिस्टिविटी भी सेम है, क्योंकि वायर का मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम होगा तो मान लो ये वायर लोहे का था, तो जो इस वायर को खींचोगे तो वायर चेंज थोड़ा ना हो जाएगा, मटेरियल है होगा तो लोहा ही। अब यहाँ पे देखो L की वैल्यू पुट कर दी, A की वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व कर दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है, तो क्या करते हैं कि 2 को डिवाइड कर देते हैं 1 से, यानी इक्वेशन 2 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। तो यहां पर आ जाएगा आपका R डैश अपॉन R इक्वल टू ये रो 4l बाई ए डिवाइड बाई रो l बाई ए। देखो यहां पर चीजें कट जाएंगी, a से a कट गया, l से l कट गया, इससे ही कट गया, तो हमारे पास जो R डैश आएगा, नया रेजिस्टेंस हो जाएगा R, ठीक है, ये 4 यहां बचा है, 4 इंटू R,
यानी जो नया रेजिस्टेंस होगा वो पुराने रेजिस्टेंस का 4 गुना होगा। तो यहां पर लिख देते हैं कि द न्यू रेजिस्टेंस इज 4 टाइम्स ऑफ आर। ठीक है, जो रेजिस्टेंस था आर ऑफ दी वायर। तो यहां पर क्या लिखेंगे 4R, आर डैश आया है, नया रेजिस्टेंस ले आओ भाई, नया रेजिस्टेंस की वैल्यू पुराने की कितनी है 20, तो 4 इंटू 20, आर डैश की वैल्यू आ जाएगी 80 ओम। ये आपका जो नया वायर होगा उसका रेजिस्टेंस। हमने ये पिछले वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा था कि जब वायर का लेंथ बढ़ जाता है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। देखो पहले वायर का लेंथ छोटा था तो रेजिस्टेंस है 20 ओम। जब वायर को स्ट्रेच किया गया, ड्रॉन किया गया, खींचा गया, तो वायर का रेजिस्टेंस आ गया 80 ओम, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया है। इसीलिए वायर की लेंथ बढ़ती है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। ध्यान से देख लो एक बार, जैसे सॉल्यूशन मैंने किया है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।